28 फरवरी को तकरीबन 1 बजे मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स जो हम साथ रहते हैं, हम साथ में बैठे हुए थे, तो हमें बहुत लाउड नॉइजेस सुनाई दी बैंग बैंग की, जैसे कि कोई पटाखे फोड़ रहा हो ऐसे। तो हमने उस टाइम पे जितने भी हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 3 एरियाज़ में हुआ था, दुबई प्रोडक्शन सिटी, JBR और बर्शा हाइट्स, और वो थी ईरान की फर्स्ट मिसाइल अटैक हुआ। सो आप मानिए, पहली जो मिसाइल थी वो मैंने अपने मम्मा पापा को लाइव वीडियो कॉल पे दिखाई थी कि वो स्मोक जो हमें दिख रही थी, ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जब रात को सायरन्स बजे ऑल ओवर दुबई, जब 400 मिसाइलें भेजी ईरान ने पूरी रात, तब हमारे लिए बहुत डर का टाइम था। बट उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी ने भी हमारी बहुत हेल्प। ईरान ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਮਿਆ ਸਲੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੌਮਿਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ? तो बेसिकली मैं बर्शा हाइट्स में रहती हूँ, और 28 फरवरी को तकरीबन 1 बजे मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स जो हम साथ रहते हैं, हम साथ में बैठे हुए थे, तो हमें बहुत लाउड नॉइजेस सुनाई दी बैंग बैंग की, जैसे कि कोई पटाखे फोड़ रहा हो ऐसे। तो हमने कर्टन से ऊपर खोल के देखा तो पूरी स्मोक थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जितने भी हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 3 एरियाज़ में हुआ था, दुबई प्रोडक्शन सिटी, JBR और बर्शा हाइट्स, और वो थी ईरान की फर्स्ट मिसाइल। और उसके 2-3 घंटे बाद में न्यूज़ आने लग गई थी, जो फेयरमाउंट पे अटैक हुआ, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल पे अटैक हुआ, जो बुर्ज अल अरब पे अटैक हुआ। सो आप मानिए, पहली जो मिसाइल थी वो मैंने अपने मम्मा पापा को लाइव वीडियो कॉल पे दिखाई थी कि वो स्मोक जो हमें दिख रही थी। और फिर उसी रात के 12 बजे पूरे दुबई में सायरन्स थे, और जब 400 मिसाइलें ईरान ने भेजी थी उस रात, एंड बहुत टेंशन का माहौल हो गया था, क्योंकि जो सारी वाइब्रेशंस थी मिसाइल्स के जो इंटरसेप्ट हो रही थी, उस कारण हमारी विंडोज़ हिल रही थी, उस कारण हमारा जो लैम्प्स थी ऊपर वो हिल रही थी। और उसके कारण फिर जो यूएई गवर्नमेंट का इमरजेंसी अलर्ट आया था हमें कि सीक शेल्टर इमिजिएटली ऑन, डोंट गो नियर द विंडोज़। तो हम बेसमेंट में गए थे, जिधर हमारी बिल्डिंग के बाकी लोग भी थे उधर प्रेजेंट थे। तो वो रात हमारे लिए काफ़ी डरावनी थी। और अगली सुबह 9 बजे जब सब सो रहे थे, हमें फिर से नॉइजेस सुनाई दी थी, और हम फिर से डरे थे। तो हमें पता लग रहा था कि वेरियस लोकेशंस दुबई में बॉम्बिंग चल रही है, जबल अली पोर्ट पे बॉम्बिंग चल रही है, हमें पता लगा टर्मिनल 1 पे बॉम्बिंग हुई, ऐसे मिसाइल्स क्या हो रहा था। तो उस 28 फर्स्ट ये हमारे लिए बहुत टेंशन और बहुत डर वाले माहौल के दिन थे। आप वहाँ पे स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दें। तो मैं उधर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। मेरा करंटली 2nd ईयर है, और मैं मार्केटिंग और PR पढ़ रही हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया कि 28 फरवरी को ये पहला अटैक हुआ, समय क्या था उस वक्त वहाँ पे? टाइमिंग और दिन या रात थी उसके ऊपर? नहीं, तो 28 फरवरी को सुबह 1-2 बजे ही हम सब बैठे हुए थे, और हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी। और उसके बाद ये सारा मैटर एस्केलेट हुआ था। जो रात तक हमारी सुनाई दी थी वो मिसाइल की इंटरसेप्शन जो भी हो रही थी। बट पहली जो मिसाइल्स गिरी थी वो तकरीबन 1 या 2 के बीच में ही थी, सुबह का टाइम था। अच्छा, लगातार ये अटैक हो रहे थे वहाँ पे, जैसे आप बता रहे हो कि मिसाइल आ रहे थे वो? हाँ, जैसे कि 28 को, 1st को ये लगातार हो रहे थे, बट फिर 2nd को, 2nd, 3rd या 4th को ऐसे हो रहा था कि सुबह हमें कुछ नहीं सुनाई देता था। अगर सुनाई देता भी था तो वो बहुत दूर दुबई के, अबू धाबी के बॉर्डर पे सुनाई देता था। बट रात को जैसे कि 8-9 बजने, तब हमें ऐसी नॉइजेस फिर से सुनाई देती थी। फिर से इमरजेंसी अलर्ट्स आते थे हमें यूएई गवर्नमेंट से कि आप
विंडो से दूर रहिए क्योंकि वाइब्रेशन से कुछ विंडोज़ फट सकती हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उस कारण हमें इमरजेंसी अलर्ट आते थे, बट फर्स्ट 2 डेज़ तो हमें पूरा दिन ही सुनाई दी थी, बट बाकी दिनों में हमें रात को सुनाई दे रही थी। अब जैसे कि मेरी कल रात को आज रात की भी फ्लाइट थी, तो जब मैं कैब में भी जा रही थी तो मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी ऊपर मिसाइल इंटरसेप्शंस की जो भी हो रही थी। तो कितना डर पैदा हो गया था जैसे ये हमला आपने जगह पहली मिसाइल आपने लाइव देखी अपनी मम्मी पापा को आपने वीडियो कॉल पे ये लाइव मिसाइल दिखाई वो मिसाइल कितनी दूर गिरी थी जहाँ पे आप रह रहे थे? वो मेरे एग्जैक्टली ऊपर थी, लाइक एग्जैक्टली ऊपर हम देख पा रहे थे कि वो जो भी स्मोक थी वो स्काई में दिख रही थी हमें, वो हमारे एग्जैक्टली ऊपर थी। हमारे लिए बहुत न्यू था। दुबई एक बहुत न्यूट्रल सिटी है, मतलब यूएई एक बहुत न्यूट्रल कंट्री है, वो किसी भी ऐसी लड़ाइयों में ऐसे इंटरफेयर नहीं करता। तो हमारे लिए बहुत न्यू था और बहुत डर का माहौल भी था कि एकदम से ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जब रात को सायरन्स बजे ऑल ओवर दुबई, जब 400 मिसाइलें भेजी ईरान ने पूरी रात, तब हमारे लिए बहुत डर का टाइम था। बट उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी ने भी हमारी बहुत हेल्प की। हम अगर उनको 2 बजे भी कॉल करते थे या 3 बजे भी कॉल करते थे, वो हमेशा हमारा कॉल उठाते थे, विद इन सेकेंड्स उठाते थे और हमें यही बोलते थे कि अगर आपको किसी हेल्पलाइन की ज़रूरत है, यूएई पुलिस, दुबई पुलिस की या कुछ भी, वो हमें प्रोवाइड करते थे। बट हम अगर उनसे पूछते थे कि हमारी फ्लाइट्स, जैसे कि हम सब बहुत डर गए थे, हम अपने इंडिया वापस आना चाहते थे, उस टाइम तक उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं था। बट हमें हेल्प ज़रूर करते थे, जैसे कि अगर कोई स्टक है कहीं, किसी को कोई चोट लग गई, इंटरसेप्शन, कोई डेब्रिस जो गिरा, वो हेल्प ज़रूर करते थे इंडियन अब एम्बेसी। 5-6 दिन हो गए इस बात को कैसा इस बीच में सफ़र रहा आपका? बहुत टेंशन में रहे होगे बाकी जो स्टूडेंट थे वो भी टेंशन में रहे होंगे इस दौरान कैसा सफ़र रहा आपका? पहले जो स्टार्टिंग के दिन थे वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत डर का माहौल था। उसमें उन दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी भी कैंसिल हो गई थी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, यूएई गवर्नमेंट ने बोल दिया था। बट उसके बाद हमें ट्रस्ट हो गया था यूएई गवर्नमेंट पे कि हमें कुछ नहीं होने वाला। तकरीबन 1500 मिसाइल्स भेजी ईरान ने पिछले 5-6 दिनों में, और ऑलमोस्ट सारी इंटरसेप्ट हुई। वो एक दो जो गिर जाती थी वो नुकसान कर देती थी, जैसे यूएस एम्बेसी पे हुआ, जबल अली पोर्ट पे हुआ, बुर्ज अल अरब पे हुआ। बट वैसे हमें पूरा ट्रस्ट था, हमें सारा खाना वगैरह भी सब कुछ मिल रहा था। पहले 1-2 दिन शॉर्टेजेस ज़रूर हुई थी क्योंकि सब एकदम बहुत डर गए थे, तो सब ने बहुत ज़्यादा राशन इकट्ठा करने लग गए थे। बट उसके बाद सारा इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमारे पास 4-6 महीने तक पूरा सप्लाई है, फूड का सप्लाई है। उन्होंने पूरा मेक श्योर किया यूएई गवर्नमेंट ने कि हमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमें एक ट्रस्ट था, हमें एक एश्योरिटी थी कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बहुत सेफ हैं। बट हमारे पेरेंट्स, जो हमारी फैमिलीज इंडिया में रहती हैं, वो डेफिनेटली डरी हुई थी क्योंकि ऐसी मिसाइल्स जो गिर रही थी। और हमें बस यही एडवाइजरी दी थी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के भी एम्प्लॉयज़ थे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया था उनका पूरा ये हफ्ता, और बस यही एडवाइजरी यूएई गवर्नमेंट से बार बार आ रही थी कि स्टे इंडोर्स, बाहर मत निकलो अगर ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। और हमें मतलब जैसे कि जो मेन एरियाज़ हैं जैसे डाउनटाउन, बिजनेस पे, इतनी शांति हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी क्योंकि वो वन ऑफ द मेजर बिजिएस्ट एरियाज़ हैं दुबई के, क्योंकि सारे ऑफिसेस, सारे मॉल्स वही सारे एरिया में हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा था, लोगों ने फॉलो किया यूएई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, वो इंडोर्स रहे और उन्होंने एक्चुअली अपनी सेफ्टी के लिए इंडोर्स रहे। और तो वो हमारे लिए बहुत न्यू था कि एक ऐसी जो जो हमेशा भरी रहती है, जहाँ पर ट्रैफिक में हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं, वो एकदम रोड्स खाली हो गई थी हमारे लिए। तो जैसे ये 5 दिन का आपने सफ़र बताया कि आप बहुत टेंशन में रहे। फैमिली की सपोर्ट कैसे मिलती रही? फैमिली बहुत टेंशन में होगी क्योंकि पीछे आप उस हालात को बता नहीं सकते थे कैसे होंगे हालात। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके पीछे से? फैमिली सपोर्ट हमेशा 2-2 घंटे बाद मेरे मम्मा-पापा मुझे कॉल करते रहते थे। कहीं फेक वीडियोज़ भी बहुत रेगुलेट हो रही थी सोशल मीडिया में, जो ज़्यादा डर का माहौल बना रही थी। बट हम उन्हें यही एश्योर कर रहे थे कि हम सेफ़ हैं, क्योंकि
और बहुत मिसाइल्स उन्होंने इंटरसेप्ट की, और बहुत सेफ्टी उन्होंने इंश्योर की अपने सारे रेजिडेंट्स के लिए और जो टूरिस्ट के लिए भी, जो दुबई घूमने आए थे, क्योंकि दुबई का भी टूरिज्म सीजन ऑन है। तो यूएई गवर्नमेंट ने बहुत मतलब इंश्योरिटी बनाई अपने सेफ्टी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड इट्स टूरिस्ट। और तो उस कारण हम अपने फैमिली मेम्बर्स को यही अश्योर करते रहते थे कि हम सेफ हैं इधर, कोई बात नहीं। मतलब मेरे मम्मा पापा भी जब कॉल करते थे कि बेटा हमें ये सुनने में आ रहा है, यहाँ बॉम्बिंग हो रही है, ये यहाँ मिसाइल गिर रही है, यहाँ हो रहा है, तो हम यही बोलते थे हो रही हैं, ज़रूर हो रही हैं, बट वो इंटरसेप्ट भी हो रही हैं हमारे, ज़रूर हमारे ऊपर से जा रही हैं, बट वो इंटरसेप्ट भी हो रही हैं, जिस कारण हम सेफ हैं। हमें फाइटर जेट्स इतनी सेफ्टी थी कि 5-6 दिन फाइटर जेट्स की इतनी जोर से आवाज़ हमें 24 आवर्स सुनाई देती थी, क्योंकि वो सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट करते रहते थे। वही चीज़ों ने मिलकर हमें बहुत एश्योरिटी दी कि हम सेफ जगह पर हैं और हमें कुछ नहीं होने वाला। सौम्य, अभी हालात क्या है वहाँ पे? आप अभी कहाँ, वहाँ से कब निकले हो पंजाब के लिए? वहाँ के हालात अभी ताज़ा क्या हैं? हालात अभी यही हैं कि सब कुछ काम है, अभी सब कुछ काम चल रहा है, अभी भी वर्क फ्रॉम होम की सबको नोटिस गया हुआ है। बट पहले 1-2 दिन जो सबके लिए बहुत न्यू था, जो कभी हमने ना कभी सोचा था, ना कभी सुना था, मतलब यूएई जैसे देश में, तो उस टाइम पे बहुत हड़बड़ी मची थी, डर का माहौल हुआ था, बट अब सब कुछ काम है। लोग अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो दे नो कि वो सेफ हैं, तो अभी सिचुएशन इज़ अंडर द कंट्रोल ओवर देयर। अभी इंडिया की तरफ से जैसे आपको कुछ हेल्प अभी आने के लिए कुछ मदद माँगी आपने, कुछ ऐसी हेल्प मिली आपको? हम ऐसे स्पेसिफिक हेल्प, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंडियन एम्बेसी को कॉल करते थे, हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमारी फैमिलीज़ इंडिया में रहती हैं, हम बस टीनेजर्स हैं, 19-20 ईयर्स के, हम पढ़ने आए हैं इधर, तो वो हमेशा हेल्प करते थे। वो हम कि अगर जैसे कि दुबई पुलिस का नंबर वगैरह देते थे, और हमारी मेरी खुद की यूनिवर्सिटी हर रोज़ सेशंस रखती थी बच्चों के लिए जो घर से दूर है, जिनको मेंटल हेल्थ, कईयों की मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हो रही थी, तो वो पूरा मेक श्योर करते थे, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी, और वो हेल्पलाइन नंबर्स हमेशा 24/7 ऑन रहते थे, आप जब मर्जी कॉल करो वो आपके हेल्प करने को रेडी रहते थे। एक दूसरे को हौसला देना बड़ी बात होती है। वहाँ बाकी स्टूडेंट के हालात कैसे थे? घबरा भी गए होंगे कि यार इस तरह का माहौल बन गया? हाँ, डेफ़िनेटली घबराए भी थे। पहले 2 दिन हमारे लिए बहुत घबराहट के थे। हम बस सोच रहे थे कि हम इधर से कहाँ से निकलें, मतलब कोई चारा नहीं था, दुबई का सारा एयर स्पेस क्लोज़ था, इवन सारी नेबरिंग कंट्रीज़, ओमान, सऊदी, इन सब का भी एयर स्पेस क्लोज़ था। तो हम बहुत स्टक फ़ील कर रहे थे कि अब इंडिया अपने देश वापस कैसे जाएँ, क्योंकि हमें पता नहीं था ये लड़ाई कब तक आगे चलेगी, क्योंकि अभी भी करंटली वो लड़ाई चल रही है। और बट हौसला देते थे हम अपने, मतलब जैसे कि कहीं भी अगर हमें वीडियो पता लगती थी कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था कि इधर उधर मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है, तो हम देते थे कि वी वर देयर फॉर ईच अदर, मतलब ऐसे कोई बैकआउट नहीं करता था। और रही बात फ्लाइट्स की, हम एक दूसरे की कोशिश भी करते थे कि अगर इस फ्लाइट से कोई जा सकता है तो हो पाए, जिनके पास जैसे कि बजट है इतना, और जिनके पास नहीं है बजट, तो हम इंडियन एम्बेसी को कॉल करके यही बोलते थे कि इंडिया को रिलीफ फ्लाइट्स ऑपरेट करनी चाहिए टू यूएई। कौन-सी फ्लाइट से आप अभी वापस आए हो? मैं एमिरेट्स से आई हूँ, एमिरेट्स से आई हूँ, दुबई एयरपोर्ट से मैं लैंड की हूँ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और फिर उधर से मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी आदमपुर एयरपोर्ट जलंधर की। बिल्कुल ਸੌਮਿਆ ਸਲੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।